आका करीम ने अचानक फरमाया, सहाबा अगर जन्नती देखने का शौक हो तो दरवाजे पे देखो, जो पहला शख्स मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती होगा। तो सहाबा ने देखा तो एक बूढ़ा शख्स, सहाबा जान गए ये खुश नसीब है जो जन्नती है। दूसरा दिन हुआ तो हुजूर ने फिर फरमाया, जन्नती देखने का शौक है तो दरवाजे पे देखो। सहाबा कहते हैं हमने सोचा देखिए आज कौन खुशकिस्मत आता है, कल तो वो बुजुर्ग आए थे, देखा तो वही कल वाले बुजुर्ग। तीसरा दिन हुआ तो हुजूर ने फिर इरशाद फरमाया कि किसी ने जन्नती देखना है तो दरवाजे पे देखो। कहते हमने देखा तो तीसरे दिन भी वही बुजुर्ग तशरीफ लाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर फरमाते हैं लोग तो वापस चले गए लेकिन मैं उस बुजुर्गों के पीछे चल पड़ा और मैं ये देखना चाहता था कि इनके अमल कौन से हैं। तो मैं उनके पीछे चल पड़ा और मैंने उनसे कहा कि मैं कोई 2-3 दिन आपके पास रहना चाहता हूँ मेहमान बन के, तो मुझे आप रख लेंगे? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ। खैर रात हुई, उसने मुझे चारपाई बिछा दी और साइड एक जानिब वो भी सो गए। मेरा ख्याल था कि मैं देखूं रात को किस किस तरह की इबादत करते हैं, कितने नवाफल पढ़ते हैं। मैं बज़ाहिर तो ऐसे तासुर दे रहा था कि मैं सो गया हूँ, लेकिन मैं सोया नहीं था क्योंकि मैं जिस मकसद के लिए आया था उसको हासिल करने के लिए जाग रहा था। लेकिन मैं सारी रात गुजार दी। मैंने देखा कि वो बुजुर्ग बराबर सोए रहे, उन्होंने कोई नवाफिल रात को उठ के नहीं पढ़े। इस तरह दिन भी गुजरा, फिर अगली रात आई, मैंने कहा चलो आज देखते हैं, तो फिर रात गुजर गई, फिर दिन गुजरा, फिर रात आई, फिर रात भी गुजर गई। तो मैंने उनसे इजाज़त चाही तो उन्होंने कहा कि तुम 3 दिन मेरे पास रहे, बताओ कोई मेरी तरफ से तकलीफ़ तो नहीं पहुँची? उन्होंने कहा तकलीफ़ तो नहीं पहुँची लेकिन मैं जिस मकसद के लिए आया था वो पूरा नहीं हुआ। वो बुजुर्ग फरमाने लगे क्यों? मैंने कहा कि हुजूर ने फरमाया था जिसने जन्नती देखना है तो दरवाजे पे देखो, आप नज़र आए। तो हमने सोचा कि कोई ख़ास बात होगी, कुछ ख़ास अमल करते होंगे, लेकिन मुझे तो कोई एक चीज़ भी ऐसी दिखाई नहीं दी जो कोई हट के हो। तो वो बुजुर्ग फरमाने लगे कि तुम और भी रुकते तो कुछ ना देख पाते और मैं तुमसे कोई छुपाया भी नहीं, और जो चीज़ तुम देखना चाहते हो वो तुम्हें दिखाई भी ना देती, लेकिन क्योंकि तुमने 3 दिन गुजारे हैं चलो मैं तुम्हें खुद बता देता हूँ। तो वो बुजुर्ग फरमाने लगे, ए अब्दुल्ला बिन अमर, ये जो मेरे सीने में रखा हुआ दिल है ना, इसमें किसी मोमिन का बुग़्ज़ नहीं है, इसमें किसी की दुश्मनी नहीं है। मैं और आप इस दिल के अंदर सवेर से लेकर शाम तक किस किस की दुश्मनी पाल रहे होते हैं। तो कामयाब कौन हुआ? कामयाब वो हुआ जिसने अपने मन को अंदर को सुथरा कर दिया।